देखिए, दूसरे की बीवी के साथ सोना हो या फिर दूसरे की पति के साथ, ये दोनों बातें आजकल बिल्कुल कॉमन होती जा रही हैं। आज का जो केस है, जो अभी आया है, बहुत ज़्यादा लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस केस में हुआ क्या है। और जो भी लोग ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इस केस के बारे में, वो बिल्कुल हैरान हो जा रहे हैं। और आज आप भी हैरान होने वाले हो ये सुन करके। फिलहाल एक ही रिक्वेस्ट आपसे हम कर देते हैं कि इस वीडियो को ईयरफोन में मत देखिएगा। बैकग्राउंड में नॉइज है, आपको सुनाई देगा नॉइज, तो विदाउट ईयरफोन सुनिए इस हैरान करने वाली करतूत को। ये घटना तो अब हुई है, पर यह कहानी आज से 4 साल पहले ही शुरू हो जाती है। आज से 4 साल पहले एक आदमी है जिसका नाम अदनान है। अदनान एक बिल्डिंग में एक फ्लैट लेकर अपनी फैमिली के साथ रहता था और वहाँ पे इसका पत्नी भी थी और ये भी वहीं पे रहता था। उसी के बिल्डिंग में दूसरे फ्लैट में एक आसमा नाम की औरत रहती थी, वो भी अपने पति के साथ रहती थी और इन दोनों का ही घर ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अब होता है कांड। अदनान को पसंद आ जाती है अपनी पड़ोसन आसमा और आसमा को भी अदनान पसंद आ जाता है और इन दोनों में बातें चलने लगती हैं। बातें धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो बातें हद से ज़्यादा गुजर जाती हैं और एक दूसरे में अब प्यार हो जाता है इन लोगों का। जबकि दोनों के पास, आसमा के पास उसका पति था और अदनान के पास उसकी पत्नी थी, लेकिन फिर भी ये लोग आपस में ही प्रेम करने लगते हैं। देखो, हमारे बिहार में और यूपी में एक कहावत है, दूर का ढोल सुहावन लागे। यानी दूसरे का कोई भी वस्तु हो ना, हमें अच्छा लगता है और अपना कितना भी कीमती वस्तु हो, हमें लगता है कि बिल्कुल धूल के बराबर है, इसकी कीमत ही नहीं है। ऐसा ही यहाँ पे भी मामला था। बीवी खुद की भी थी, पति खुद का भी था, लेकिन पसंद दूसरे का आया था बस। आप लोगों ने देखा होगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ऐसी कहानियां बनती रहती हैं। खैर, ये प्यार की कड़ी आगे बढ़ती रहती है अदनान में और आसमा में, और एक दिन संबंध भी बन जाते हैं, पति पत्नी वाले। और अब तो लगातार होने लगा था जो होना था। अभी तक किसी को भनक नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार छुपाए नहीं छुपता, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है। आसमा के पति को भनक लग जाती है कि मेरी बीवी पड़ोस में रह रहे एक शख्स से बातें करती है, रातें गुजारती है और बहुत कुछ। लेकिन आसमा का पति ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता। वो सोचता है कि अब हम लोग अपना फ्लैट छोड़ के दूर चले जाएं, जिसकी वजह से इन दोनों में डिस्टेंस हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा सब मामला। और आसमा का पति करता भी ऐसा ही है, पूरी फैमिली को लेता है और कहीं दूर जाके शिफ्ट हो जाता है। अब अदनान और आसमा पहले तो पड़ोसी थे, लेकिन अभी दूर दूर हो गए, मामला ख़त्म हो गया। ऐसा आप कभी मत समझिएगा, क्योंकि अगर एक तरफा झुकाव होता, अदनान अगर आसमा को ही पसंद करता और आसमा नहीं पसंद करती, तो हो सकता है कि ये ख़त्म हो जाता। पर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, दोनों की मर्जी से ये सब चल रहा था, तो जगह बदलने से दोस्त मर्जी तो नहीं बदल जाती। और इसीलिए इन दोनों में दूर होने के बावजूद भी बातें चलती रहती हैं। बातें ही नहीं, रातें शेयरिंग भी होती है, बहुत कुछ होता है। अब आप समझ रहे हो, बच्चे तो नहीं हो, और बच्चे भी हो तो समझ जाओ, मैं खुल के बोलना नहीं चाहता। खैर, मैं यहाँ पे बहुत बार बोल रहा हूँ यहाँ पे कि प्यार हो गया, इन दोनों के बीच में प्यार हो गया। देखो, ये प्यार तो था नहीं, क्योंकि दोनों लोग तो अल्टीमेटली धोखा ही दे रहे थे ना। ये अपने पति को दे रही थी, वो अपने पत्नी को दे रहा था, और ये दोनों आपस में चिपके थे, तो धोखा तो दे रहे थे। ये प्यार तो नहीं था, पर आपको समझाने के लिए प्यार बोल रहा हूँ। ये क्या था, अब आप ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदनान आसमा पे बेइंतहा पैसे लुटाता है, मतलब धड़ाधड़, और आसमा भी खुश, और आसमा इसके साथ, अदनान इसके साथ, खुश हैं दोनों। दूर दूर भी हो गए, लेकिन मामला तो सेट है अपना। इसी में क्या करता है कि अदनान आसमा को एक 10,000 रुपये का फ़ोन ले जा करके दे देता है कि तुम्हारे पास तो छोटा फ़ोन है, ये लो 10,000 वाला फ़ोन यूज़ करो। और आसमा उसको ले भी लेती है, चलाने लगती है। आसमा को भी मज़ा आ जाता है कि मेरे आशिक ने
मुझे 10,000 रुपए का फ़ोन दिया है। लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ अब पूरे हो चुके थे 4 साल, और 4 साल के बाद दिया गया था फ़ोन। लेकिन अब मामला थोड़ा उल्टा सीधा होने लगा। अदनान फ़ोन करता था आसमा पे, तो आसमा का फ़ोन अब बिजी जाने लगा, यानी आसमा कहीं और भी जाने लगी। हो सकता है कि वो किसी रिश्तेदार से बात कर रही हो या फिर कुछ भी हो, ये हम क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन अभी फ़ोन इसका बिजी जा रहा था। इधर से अदनान कर रहा था बार बार, और इधर आसमा का फ़ोन बिजी जा रहा था। अब अदनान सोचने लगा कि मैं 4 सालों तक इस पे पैसे वैसे सब लुटा चुका हूँ और ये मेरे को धोखा दे रही है। अदनान के मन में अब धोखे की बात चलने लगी, हालांकि वो खुद ही अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। खैर, ये उसे धोखा दे रही थी, ऐसा अदनान का सोचना था। अब अदनान ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता और अदनान अब एक षड्यंत्र रचता है। षड्यंत्र बहुत ही अलग होता है। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अदनान और आसमा दूर दूर हो जाने के बाद एक पास ही में कब्रिस्तान था, वहीं पर जाके मिला करते थे। तो अभी क्या हुआ कि क्योंकि उस दिन भी मिलना था, यानी अदनान मिलने के बाद एक षड्यंत्र रचता है। मतलब जब वो मिलेगा उसी के दिन वो खेल खेल देगा। तो अदनान मंगलवार के दिन एक षड्यंत्र रचता है और कहता है कि जहां हम लोग मिलते हैं कब्रिस्तान में, वहां पे आ जाओ। अब वहां पे आसमा पहुंच आती है कब्रिस्तान में। अदनान भी जाता है पर एक चाकू ले लेता है और फिर कब्रिस्तान में जाता है मिलने के लिए आसमा से। हालांकि आसमा को ये सब बातें पता नहीं होती। खैर, जो 10,000 का फ़ोन दिया था अदनान, वो फ़ोन उससे लेता है और उसमें थोड़ा सा देखता है और उसे पता चलता है कि इसमें तो कई सारे लड़कों का नंबर है। अब ये देख करके अदनान भड़क जाता है आसमा पे, क्योंकि उसके पास था, जो लेकर के वो चला था, उसी से वो सब कुछ काम आसमा के साथ करता है। और अब आसमा इस दुनिया में नहीं रह जाती है और उसके बाद फिर वो अदनान वहाँ से निकल जाता है। वक्त बीतता है, पुलिस को भी बातें पता चलती हैं और पुलिस आती है कब्रिस्तान में। अभी तक पुलिस के पास कोई भी सोर्स नहीं है कि वो मेन व्यक्ति को पकड़ पाए, लेकिन मेन व्यक्ति यानी अदनान ने ही ये सब किया था। और अदनान अब इंटरनेट पे एक वीडियो अपलोड कर देता है, या फिर कैसे भी हो जाती है, वो अदनान की ही होती है और अदनान इसमें बता रहा होता है कि उसने क्या किया क्या नहीं। जब ये वीडियो लगता है पुलिस के हाथों, तो पुलिस उस वीडियो को देख के ही समझ जाती है कि ये जो भी कृत्य किया है वो अदनान किया है, और तुरंत अदनान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अदनान जो बोलता है ना, वो आप सुन करके हिल जाओगे। अदनान कहता है कि मैंने 4 सालों तक इसके ऊपर बेइंतहा पैसे वैसे खर्च किए, फ़ोन मैंने दिया, ये मेरे को धोखा दिया, इसीलिए मैंने इसके साथ ये किया। और अगर मेरा दोस्त भी होता, कोई मेल फ्रेंड भी मेरे को धोखा देगा ना, तो मैं ऐसा ही करूँगा। मेरा हीरो है संजय दत्त और मैं पिक्चर देख के आया हूँ खलनायक पिक्चर देख करके ही ये सब मैंने थोड़ा रुतबा आया है उसके अंदर कि मेरे को भी वैसा ही बनना है। कहने का भाव वही था। साथ ही साथ वो वीडियो में ये कहता भी दिख रहा है कि मेरे परिवार को कुछ मत करना वरना मैं देख लूँगा। और भी आगे बोलता है जो मैं नहीं बोलता यूट्यूब पर, ठीक है, लेकिन आप समझ जाओ कि मेरे अगर परिवार को कुछ करेगा कोई, तो मैं तो फिर अब समझ जाओ आप। है क्योंकि अदनान अपना सब कुछ एक्सेप्ट कर चुका था, तो यहाँ पर कोर्ट में ले जाया जाता है पुलिस के द्वारा। और पुलिस जब कोर्ट में ले जाती है तो कोर्ट 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देता है और फैसला कुछ दिन बाद 14 दिन बाद होगा कोर्ट में। हालांकि ये घटना अभी की घटी हुई है, हाल ही की घटी हुई है, तो आगे क्या होने वाला है ये मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली है। देखो, अदनान को लगा कि वो मेरे को धोखा दे रही है और अदनान ही अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। है ना गजब सी बात। मतलब खुद अगर धोखा दे तो सही है, पर सामने वाला मेरे को धोखा देगा तो मैं तो ये कर जाऊंगा। अब सोच सकते हो मेंटल स्थिति अदनान की। खैर, मेरा नाम है अंकित सिंह। अगर ऐसा ही सब कुछ देखना है और ऐसे देख करके सीखना है, जानना है, मैं इसीलिए वीडियो भी बनाता हूँ ताकि आप सीखें, जानें कि दुनिया में चल क्या रहा है। नाम है अंकित सिंह, याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। राम राम।